guys, Cam Cho. I'm your host Nishit Dave. Shubman's Gill first test as a captain. Well, we came close, but we were in fact a little too far. India had so many moments where they could just finish up the game, but every time we failed to put out that final acceleration or final pedal that would stop England from coming this close. There's a lot of things to talk about in this test match, and just one thing to sum it up all is that if you are depending on any one player to win you the test match, then you have already lost. अगर जसप्रीत बुमराह सिर्फ अकेले जसप्रीत बुमराह पे पूरा का पूरा प्रेशर होगा कि वो हमको 10 विकेट निकाल के दे तो भैया आप ऑलरेडी टेस्ट मैच हार चुके हो. But yes, there are a lot of positives and a lot of things that India could improve, which I positively feel they can, and still the series could look very, very different after this first game. So without wasting any further time, let's dig into it. शुरुआत से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. यशस्वी जायसवाल भाई साहब, व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट. बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में. दैट पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल वाज फैंटास्टिक. आई वाज पर्सनली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद केएल राहुल शॉट. जो वो फोर्टीज में आके आउट हुए. फोर्टीज तक वो इतना अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद एक लूज शॉट खेलते जहां पे आप देखते हैं वो एकदम फिफ्थ सिक्स स्टंप का बॉल जो अभी तक काफी एल्बो डाउन नीचे करके वो कवर्स की तरफ पुश कर रहे थे, द क्लासिकल कवर ड्राइव दैट वी सी. बट नहीं, इस बार उन्होंने एल्बो एक्सटेंड अप कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हैंड मूवमेंट पूरा ऊपर की तरफ चला जाता है और वहां पे उनकी एज लग गई. कंट्रोल वो जो था वो चला गया, एज लग गई एंड गॉट आउट. आई थिंक केएल राहुल फर्स्ट इनिंग्स में जिस हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया था बहुत ही बढ़िया लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट इनिंग्स में भी सेंचुरी आ सकती है. बट यस, he did it amazingly in the second innings, जिस पे हम बाद में आएंगे. बट मूविंग डाउन द ऑर्डर, शुभमन गिल द कैप्टन नंबर 4 पे खेलने आने वाले आफ्टर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ह्यूज नेम्स टू फिल इन विद दैट एमआरएफ बैट. यस, he came in and it was fantastic. A wonderful century, a captain's knock, a big century as well. अगर आप स्कोरबोर्ड देखोगे तो हमारे पास 3 सेंचुरी थी, एक फोर्टीज में स्कोर था, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था. साई सुदर्शन पहली बार खेलने आ रहे थे, वेरी नर्वस, ही लुक्ड वेरी वेरी नर्वस, और उस नर्वसनेस के चक्कर में उनकी विकेट वहां पे चली गई. एंड देन अगेन करुण नायर एकदम ही लूज शॉट खेल दिया. बट उसके बीच में अगेन कमिंग टू ऋषभ पंत, ओ माय गॉड, जो लिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है फॉर ट्वीन सेंचुरीज, फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी और सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी, इट इज अ गोटेड लिस्ट. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इट इज फैब्युलस लिस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. बट यस, अगेन शुरुआत ऋषभ पंत ने अपने हिसाब से ही की थी. दोनों इनिंग्स में ही लुक्ड वेरी टेंटेटिव व्हेन ही वाज स्टार्टिंग टू बैट. उसके बाद खुद से भी बातें करके एंड लुकिंग एट द सिचुएशन, इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग फ्रॉम ऋषभ पंत एज वेल. ऋषभ पंत की हम मैडनेस देखते हैं सेकंड इनिंग्स में भी. व्हेन ही स्टार्टेड, यस, टेंटेटिव लगते हैं, एंड व्हेनेवर वी सी हिम प्लेइंग दो शॉट्स वेयर ही इज जस्ट फॉलिंग आउट, we think what is this. But the reason is not the aggressive nature of his batting that puts him in the elite list in test cricket. It is his defense. मुझे अभी भी लगता है कि ऋषभ पंत की डिफेंस के बारे में बात नहीं होती है. ही इज वेरी गुड एट डिफेंडिंग गुड डिलीवरीज. गुड डिलीवरीज को वो डिफेंड भी करते हैं एंड एट हिज ओन पेस, एट हिज ओन टाइम, ही इवन हिट्स देम. सो यस, इट इज अ ह्यूज पॉजिटिव मेरे हिसाब से ऋषभ पंत. It was fantastic. Number 5 has always been good for Rishabh Pant. It's a good position to bat for him. But yes, again, hats off. Wonderful batting. Now, the concern. अगर हम दोनों ही इनिंग्स उठा लें इंडिया की, द लोअर ऑर्डर हैज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल. भैया शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को हम उसी के लिए लेके आए थे कि वो नीचे आके थोड़ी हल्की हल्की सी बैटिंग भी कर देंगे एंड विकेट्स भी दे देंगे. बट ना ही बैटिंग की ना ही विकेट्स ली, एटलीस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स. बट यस, उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं. रविंद्र जडेजा के पास कोई और सपोर्ट ही नहीं था भैया. लोअर ऑर्डर जो हमारा खेलने आया था वो टिक ही नहीं पाया. इन द फर्स्ट इनिंग्स वी फेल डाउन 7 विकेट्स इन स्पैन ऑफ 50 to 40 रन्स, और सेकेंड इनिंग्स में हमने 6 विकेट खोली विथ जस्ट 30 रन्स. सो यस,
इट इज अ ह्यूज कंसर्न। यहाँ पे हेडिंगली की पिच पे जहाँ पे ज्यादा इतना कुछ हो नहीं रहा था बॉलर्स के लिए, वहां ये जो लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंड सी, पहली इनिंग्स में एकदम से सब और आउट हो गए। यू कैन थिंक ओके, Indian lower order, they generally don't perform that well. They can come back in the second innings, थोड़ा इवेल्युएट करेंगे अपने आप को, और ये जो एकदम से विकेट्स चली गई हैं उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्लान डिवाइस करेंगे, एंड दे विल वर्क ऑन इट। बट नहीं, सेकेंड इनिंग अगेन, तो दो बार एक ही मिस्टेक को रिपीट करना, जहां इंग्लैंड के टेल ऑर्डर ने 70 रन पार्टनरशिप की थी। यस, दे आर बैट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बट अगर आप एटलीस्ट खड़े भी रहो पिच पे, देन इट इज गुड फॉर मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा से 50 रन। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अगर 10 रन के लिए भी खड़े रह जाते हैं, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। 10 रन और कुछ बॉल्स टिक जाओ तो सामने वाला जो जैसे जडेजा था, दोनों ही इंस्टेंस में ही गेट सम कॉन्फिडेंस, ही कैन गिव यू द स्ट्राइक। सेकंड इनिंग्स में भी जब प्रसिद्ध कृष्णा ने वो घटिया शॉट खेला, उसके पहले जडेजा ने उसी ओवर में 10 रन लिए थे भैया। इस ओवर के रन आ चुके थे, आपको बस पेशेंटली ये ओवर निकालनी थी, आखिरी 2 बॉल निकालने थे, पर आप वो नहीं कर पाए। सो यस, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द लोअर ऑर्डर बैटिंग। उसके बाद आते हैं बॉलिंग पे। और बॉलिंग पे जैसे मैंने पहले भी कहा, जसप्रीत बुमराह पे अगर आप पूरा पूरा फोकस डाल रहे हो कि जसप्रीत बुमराह हमको सारी विकेट्स लाके देगा, देन यू ऑलरेडी लॉस्ट द टेस्ट मैच। हमने क्लियर कट इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी देख ली कि भैया जसप्रीत बुमराह व्हेन ही इज कमिंग फॉर हिज 3 to 4 ओवर स्पेल, भयंकर रिस्पेक्ट दो उनको, बिल्कुल लूज शॉट्स खेलने नहीं है। और ये तो बुमराह की स्किल है, तब भी वो जाके 5 विकेट निकाल लेते हैं। बट इट वॉज अ स्ट्रेटेजी। एंड टॉकिंग अबाउट द सपोर्टिंग कास्ट, प्रसिद्ध कृष्णा भैया कुछ नहीं किया पहली इनिंग्स में, इतनी शॉर्ट लेंथ पे थे। हेडिंगली की ये जो पिच है, यहाँ पे गुड लेंथ बॉलिंग इज वेरी वेरी मस्ट। 6 से 7 मीटर का पट्टा तो किसी भी टेस्ट में इज अमेजिंग, बट यहाँ पे स्पेशली अगर आप वो नियर 5 to 6 मीटर लेंथ जा रहे थे तो आपको ज्यादा स्विंग भी मिल रहा था, एंड द बॉल वॉज प्रोवाइडिंग दैट वेरिएबल बाउंस टुवर्ड्स द सेकेंड इनिंग एज वेल, जहां पे उन्होंने विकेट्स लिए। बट येस, द एडजस्टमेंट केम अ लिटिल टू लेट। सेकेंड इनिंग में मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्पेल, ही वॉज बॉलिंग स्टिल अ वेरी शॉर्ट लेंथ डिलीवरीज। तो वहां पे मैं काफी डिसअपॉइंटेड रहा, जसप्रीत बुमराह को कोई सपोर्ट मिला नहीं। मोहम्मद सिराज, फर्स्ट इनिंग्स आई थिंक पहला स्पेल उनका जो था, इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी ऑर्डिनरी स्पेल। उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड स्पेल करने के लिए वो आए थे, इट वॉज अ गुड स्पेल, तंग किया था बैट्समैन को वहां पे। एंड आई पर्सनली थिंक सिराज वॉज द बेस्ट बॉलर फॉर अस इन द सेकेंड इनिंग्स। आप कहोगे कि पागल वागल है क्या, विकेट तो उन्होंने एक भी नहीं लिए। नहीं, ही क्रिएटेड प्रेशर, उनकी डिलीवरीज देखो आप। यस, लक कभी कभी आपको चाहिए रहता है, और फील्डिंग भी चाहिए रहती है। देखो यार, फील्डिंग वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस होल टेस्ट मैच। मैंने प्रीव्यू में भी बोला था, काफी ऐसे मूवमेंट्स आए थे जहां इंडिया रोक सकती थी इंग्लैंड को, इंग्लैंड कुड नॉट हैव कम दिस क्लोज। हमने 6 से 7 कैचेस ड्रॉप किए हैं इस टेस्ट मैच में, एंड एवरी ड्रॉप हैज कन्वर्टेड इनटू अ गुड स्कोर फॉर इंग्लैंड। Well, यशस्वी जायसवाल जस्ट हैड वन ऑफ हिज वर्स्ट टेस्ट विथ फील्डिंग। वैसे तो वो काफी सेफ फील्डर है, बट इस बार कभी कभी होता है आपका टाइम सही नहीं चलता है, उनको डीप में भेज दिया तो डीप में जाके भी ही वॉज नॉट एबल टू कैच। तो यस, फील्डिंग में बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। ये जो हमने 6 रन की लीड ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, जब इंग्लैंड बैटिंग करके वापस आई, वो 6 रन की लीड easily could have been 100 plus lead if we held on to our chances. बट नहीं, हमने वो नहीं किया, एंड दैट्स वेयर द बिगेस्ट फुटफॉल हैपेंड। लोअर ऑर्डर बैटिंग नहीं आई, ठीक है, वहां पे भी 70 रन का गैप पड़ गया, ठीक है, पर अगर हम हमारे कैचेस टाइम पे ले लेते तो इतना नहीं होता। आज भी बेन डकेट का कैच व्हेन ही वाज बैटिंग ऑन 98 रन्स, इट केम एट अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, बट नहीं, वो कैच भी ड्रॉप हो जाता है, एंड देन ही गोज ऑन टू मेक अ बिग डैडी 100। और जिस पेस पे वो खेले आफ्टर गेटिंग दैट 100, और इवन आफ्टर गेटिंग हिज हाफ सेंचुरी, वाज फिनोमिनल टू वॉच। एक बंदे ने पूरा मैच पलट लिया इंग्लैंड के लिए। आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे ऐसा लगा कि हमने विकेट्स लिए, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर एग्जर्ट क्यों नहीं हुआ? शार्दुल ठाकुर द थर्ड सीमर, आज उन्होंने विकेट्स लिए, बट
ही वॉज गोइंग आउट फॉर टू मेनी रन, कंसिस्टेंट नहीं थे अपनी लाइन और लेंथ पे। दैट्स गोइंग टू हैपन विद शार्दुल। तो जब तक वो मुझे विकेट्स दे रहे हैं आई एम हैप्पी। बट अगर विकेट्स भी नहीं आ रही और इतने एक्सपेंसिव आप जा रहे हो, देन इट इज अ टफ कॉल। देखना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर क्या सेकंड टेस्ट के लिए पिक होते हैं या नहीं। अभी जस्ट फ्रॉम द लेटेस्ट मैच दैट आई एम कमिंग इन, आई पर्सनली विल पिक हिम फॉर द सेकंड टेस्ट, विल गिव हिम अनदर चांस। एक टेस्ट मैच के बेसिस पे मैं इतने चॉप एंड चेंजेस करना नहीं चाहता हूँ। अनदर पॉइंट दैट आई फेल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज जडेजा। भैया जडेजा को ये पिच फिफ्थ डे पे, आई थॉट ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट लीथल बॉलर। यस, चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट द वे इंग्लैंड नेगोशिएटेड जडेजा, इट वाज फैंटास्टिक। एंड इवन जडेजा जब बेन डकेट खेल रहे थे उनको, वो काफी स्ट्रेट लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे। जो रफ बना हुआ था वो जस्ट आउटसाइड ऑफ बना हुआ था रफ, बट वहां पे बॉलिंग नहीं हुई। सो यस, और जब भी हुई तब वो काफी लेट हुई। बेन डकेट वाज ऑलरेडी सेट, बेन डकेट सेंचुरी के ऊपर जा चुके थे। So yes, that's where I was a little disappointed with Jadeja as well. But the biggest positive for me from this test was KL Rahul and Rishabh Pant. Two names. KL Rahul, आप बोलोगे कि फर्स्ट इनिंग्स में yes disappointing wicket जरूर थी, but whenever KL Rahul is batting, especially in that second innings, whenever he was batting, he was providing that sense of relief. एक सुकून, एक calm, classical batting. It was fantastic to watch. KL Rahul run coming in this innings, and I think it is going to be a very, very important role that he plays because he is the senior most batter. हमने देखा केएल राहुल बैटिंग में तो अच्छे हैं ही है, पर उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स भी बहुत अच्छी है। ही कैन नो तमिल, ही स्पीक्स इन कन्नड़, हिंदी में बात कर लेते हैं और इंग्लिश में भी बात कर ही लेते हैं। सो यस, केएल राहुल मतलब फुल आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो। बट यस, अगेन माइटली impressed with KL Rahul and his demeanor while he's batting. The classical approach, it is fantastic to see. And the other big positive was Rishabh Pant. Rishabh Pant, it's honestly, I cannot think how to describe this player because जो ऑपोजिशन सोच रहे हैं वो ऋषभ पंत बिल्कुल नहीं सोच रहे। एंड ऋषभ पंत, द बिगेस्ट चेंज दैट आई सॉ इन हिम इज ही इज रीडिंग द गेम। जब सेकंड इनिंग्स में भी एक रैश शॉट खेला था जो कनेक्ट नहीं हुआ था, नीचे गिर गए थे, वो अपने आप से बात कर रहे थे कि अगर शॉट मारना ही है तो सीधा मार, पीछे मारना जाएगा तो आउट हो जाएगा। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चेंज मैं कंटिन्यू होता देखना चाहूंगा। Again, with Rishabh Pant, there would be innings that put you in awe, and then there would be a few innings where you could not make sense कि ये shot की यहाँ पे क्यों जरूरत थी. So if you are accepting Rishabh Pant at this high, you have to accept Rishabh Pant at his low as well. Well, I'm prepared for it all. We need a just surprise package player in this 11, and I think Rishabh Pant does that job very well. Also, a good positive for us is शुभमन गिल्स फॉर्म इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। टेस्ट क्रिकेट में उनकी, स्पेशली सेना कंट्रीज में उनकी एवरेज बहुत कम है। बट द वे ही केम आउट एंड बैटेड इन दैट फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग में एक बहुत ही लूज शॉट खेला। आई डोंट थिंक वो कट शॉट ऑन था बिल्कुल भी, बट इट्स ओके, हैपेंस। आई थिंक ही इज इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये लॉस हुआ है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव टू टेक फ्रॉम दिस गेम। एंड द बिगेस्ट वन आई थिंक इज दैट if we field properly, this England team at times can be put under pressure. So yes, Ben Stokes की कैप्टेंसी भी प्रेशर में गई थी when KL Rahul and Rishabh Pant were batting. So those are the positives for us. It's a very young team and still it could not completely finalize the game out, but there are positives to take out from it and positives to learn from. So yes, first game did not go our way, but it was a bloody entertainer. That's what Test cricket presents you. And well, as promised, after the test, here we are with with the review of it. So without going any further, please do not forget to like, share, and subscribe for more such fun and amazing videos. Also, do check out our memes that we put in our shorts column. I'm your host Nishit Dave, signing off.